तब आप लोगों की होली की तैयारी कैसी है? मैंने तो अभी होली की तैयारी शुरू कर दी है। होली की तैयारी में सबसे तो ये है कि उस दिन हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े सीने के लिए मैंने दे दिया है। मैंने 3 सूट दिया हुआ है। मेरे को चाहिए होता है, एक से नहीं भरता दिल, मेरे को 2-3 सूट ज़रूर चाहिए होता है। तो मैं 2-3 सूट सीने दी हूँ और बाकी सब तैयारी जो होली की है वो तो 1-2 दिन पहले ही शुरू होती है। अभी से तो सब कुछ नहीं होता, लेकिन मतलब जैसे कपड़े ये सब की तैयारी तो अभी से शुरू हो जाती है। बिकॉज़ तुरंत अगर आप चाहें कि होली के टाइम में आप सीने के लिए दें, तो उस टाइम भीड़ रहती है ना, तो जो सिलाई मास्टर होता है उसको सीने में दिक्कत होती है। बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही दे दिया है सीने के लिए। और तीनों मेरे फेवरेट सूट हैं। अब इंतज़ार कर रही हूँ, 20 तारीख को देगा। तो 20 तारीख को देगा तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। आज अभी तो कम ही दिन हुआ है, अभी 10 दिन और है। तो बस 10 दिन बीत जाएंगे, फिर मेरा सूट आ जाएगा। तो बस यही है। तो ये छोटी मोटी तैयारी शुरू कर दिया है हमने होली के लिए। और बाकी सब तो वैसे ही रहता है जैसे सब्जी में रहता है, तो और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। कपड़े तो लेते ही हैं, कपड़े नहीं लेंगे तो फिर और क्या क्या कैसे सेलिब्रेट करेंगे। पर ये बात आप लोग नोटिस करते हैं कि नहीं, पहले जैसा वैसा माहौल नहीं रहा ना। जैसे होली में और 1 साल में तो जब से कोरोना हुआ है तब से तो, लेकिन होली के बाद से कोरोना शुरू हुआ था, तो होली हम लोगों ने अच्छा मनाया था। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि बीच में कोरोना आ गया इसलिए शायद होली के पॉपुलैरिटी में कमी आई, नहीं। ऐसे भी लोगों के दिमाग में थोड़ा डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो इसलिए भी होली की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी आई है। हाँ, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज़ लोग इतना ज़्यादा कोरोना से जूझे कि उनके दिल में थोड़ी-सी मतलब दूसरे टाइप की एक भावना पैदा हो गई है और इसलिए शायद उस ढंग का फ़ील नहीं कर रहे हैं जैसे ऐसे फ़ील करते हैं। तो शायद पॉपुलैरिटी में तो कमी आई है, बिकॉज़ उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है इस बार लोग। मतलब हाँ ना में हाँ, होली के लिए तैयारी की है, पूछो ना किसी से तो बोले हाँ ना, ऐसा जवाब आता है। तो ऐसे नहीं कि हाँ तैयारी किया है मैंने, ऐसे किया, ऐसे नहीं, मतलब हाँ ना ऐसे करके जवाब आता है सभी का। तो इस 1 साल में हम लोग काफ़ी बदल गए हैं, बिकॉज़ एक्चुअली हम लोग इतने डर गए थे और मतलब बहुत सारे लोग मौत से जूझ रहे थे, तो एक अलग भावना हो जाती है ना, तो इसलिए शायद बहुत कमी आई है। और पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड अ लॉट। हमारी पर्सपेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा चेंज किया है इसने। तो अब देखें कैसे मनता है। तो मैं सोची कि चलो कुछ शेयर करती हूँ, तो यही शेयर किया कि मैंने तो शुरू कर दी है तैयारी। अब बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं जानती, मैं कैसे जानूँगी दूसरे लोगों के बारे में। हाँ, लेकिन मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, मेरे को अच्छा लगता है अभी भी, बिकॉज़ होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो कलर का फेस्टिवल है तो अच्छा तो लगेगा ही। और शाम में ना क्या होता है कि शाम में मैं जब टहल के आती हूँ तो रूम में बैठ जाती हूँ, उसके बाद सोचते रहती हूँ कि क्या करूँ। बिकॉज़ अभी मैंने देखा था कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन। अब तो
ऑफ़लाइन भी होने लगा है काम, लेकिन बीच में तो ऑनलाइन काम हो रहा था, तो मैं तो वो नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे पास वैसा कोई काम नहीं रहता। मैं जनरली यूट्यूब पर ही अपने भी व्लॉग्स लोड करते रहती हूँ, और यही सब काम है मेरा, और इस तरह से दिन गुज़रते हैं। हाँ, लोग काफ़ी बदले हैं, है कि नहीं? आप लोग को लगता है कि नहीं? काफ़ी बदलाव आया है लोगों के अंदर। अब पहले जैसे इंडियंस या कोई भी इंडियंस हो या कहीं के भी लोग हों, अब वो बात नहीं रही किसी में। वैसा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। किसी से मिल के अच्छा लगता था पहले, वैसा अब नहीं लगता है। एवरीवन हैज़ बिकम सेल्फिश। बहुत सेल्फिशनेस आ गया है लोगों के अंदर, तो क्या कर सकते हैं। पर मैं एक बात बोलूँ, मैं नहीं बदली हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं नहीं बदली हूँ। मैं पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी हूँ। कोई मुझसे पूछेगा ना तो सोचेगा कि अरे, ये तो अभी भी वैसा ही सोचती है जैसे पहले सोचती थी। सही बात है, मैं पहले ही जैसा सोचती हूँ, और मेरे जितने भी काम होते हैं ना, पहले ही जैसे होते हैं। मैं गाना भी ना जब मेरे को गाना गाना होता है तो मैं ऐसे गाती हूँ ना जैसे 90s में सिंगर्स गाते थे। आजकल के सिंगर तो माय गॉड, कैसा गाते हैं ना, पता नहीं। और गाने का तरीका भी चेंज हो गया है, तो और मेरे गाने का तरीका अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वैसा ही है जैसे 90s में था, तो मैं वैसा ही गाना गाती हूँ, और उसी ढंग से गाती हूँ, और नॉस्टैल्जिक थोड़ा सा रहता है। पर ये है कि वो भी अच्छा लगता है ना, ठीक है, बदलाव भी अच्छा है। बदलाव भी, अभी के जो सिंगर्स हैं ना, अभी भी के जो सिंगर्स हैं, वो भी अच्छा गा रहे हैं। उनका गाने का तरीका जो है, थोड़ा सा बदलाव आया है, पर पहले का जो था वो भी अच्छा है। तो आई सिंग, माई सिंगिंग इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ 90s एंड ऑल दैट, पर इवन देन आई लाइक इट। अब ये है कि जो पहले के गाने हैं, अब उनको आप तोड़ मरोड़ के गाओगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा। जिस ढंग में गाया गया है उसी ढंग में गाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? तो आई ट्राई टू सिंग लाइक दैट, तो मैं वैसा गाती हूँ। हर चीज़ में बदलाव आया है, ऐसा मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ में बदलाव आया है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। तो लोग सोचते हैं कि नो, डैट इज़ अब वो पुरानी बात हो गई, टू सिंग लाइक 90s। पर यह है कि हम तोड़ मरोड़ तो नहीं सकते ना, हमको वैसे ही सिंग करना होगा जैसे उस टाइम में गाया गया था। आज के गाने आज के कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं, तो उसको गाने का लहजा अलग है, वो अलग चीज़ है। पर पहले के गाने को हम पहले की तरह ही गाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो है, आप पहले के गाने को पहले जैसा ही गाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे बदलाव आए हैं, खैर, व्हाट टू डू, यू नो। मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ, तो कोई भी चीज़ अगर मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है, तो मैं उससे गुस्साती नहीं हूँ, बिकॉज़ आई डू एनफ ऑफ मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई बात उतनी ख़राब नहीं लगती है, और उतना गुस्सा भी नहीं आता है, और यही चल रहा है। द लाइफ इज़ लाइक दैट, इट्स गोइंग ऑन। लगता ही नहीं कि छोड़, बोलते रहूँ, कुछ भी आए जी में जो भी आए वो बोलते रहूँ, लेकिन बोलते रहूँ। मेरे को बोलना बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि बोलते रहें,
पर लगता है काफ़ी समय हो गया ना मुझे बोलते हुए, तो अब बंद किया जाए क्या कि रहा जाए? उधर से भी कुछ आवाज़ आती तो ज़्यादा अच्छा रहता, तब हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते कि हाँ ये बात बोल सकते थे, पर ऐसा तो है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है वो ये है कि यू हैव टू लिव एवरी डे नाइसली। तो ये जो चीज़ है कि आपको हर एक दिन अच्छे से जीना है, ये हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है। तो वैसा हम लोग करते हैं तो अच्छा रहता है। There are so many things which we don't like, but we have to go on. We have to go on. तो ये सोचे कि हाँ हर एक दिन हमें अच्छे से जीना है, तो जीने में मज़ा आएगा। और ये होता है ना कि जैसे फेस्टिवल्स ये सब है कि आपका मूड चेंज कर देता है। सपोज़ आपका मूड ख़राब है, बीच में कोई फेस्टिवल आ जाए तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और ऐसे ही बस ये है कि फेस्टिवल में हम लोग इंगेज हो जाते हैं और हम लोग को मतलब उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कोई भी चीज़ अगर ख़राब लग रही है तो। पर ये कि बस ये सब है। और कुछ बोलूँ क्या? बस रहने दूँ क्या? बोलूँ? अच्छा बोलते रहो। देखते हैं कितने देर तक आप लोग मेरे से बात करते रहना पसंद करते हो। बोर हो जाओगे मेरे से बात करके? नहीं? चलो तब तो ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोर नहीं करती हूँ तब तो अच्छी बात है। मेरे को भी लगता है कि मैं बोर नहीं करती हूँ। आई एम नॉट अ बोरिंग पर्सन एंड आई डोंट बोर एनीवन। और मैं पता है जानते हो मेरे जितने भी गाने सुनोगे तो जब आप सुनोगे ना तो लगेगा कि अरे कितने अच्छे से गाया है और कितना ज़्यादा एनर्जी से गाया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता ना कि हाँ मतलब ऐसे वैसे गाया है, नहीं बोलेगा अरे कितना एनर्जी से गाया हुआ है। तो मेरे बारे में इमेज होगा कि हाँ आई एम फुल ऑफ एनर्जी। बट एट टाइम्स आई ऑल्सो फील बैड, माई एनर्जी लेवल गोज़ डाउन। मेरे एनर्जी लेवल नीचे चली जाती है, कभी कभार ऐसे में हो जाता है। और अभी के लिए बस इतना ही। बाय। क्या बोल, अभी भी रहूँ? ठीक है अभी भी रह जाती हूँ। और आज मैं न्यूज़ सुन रही थी तो मेरे को किसी जैसे किसी के बात पे बड़ा हंसी आ रहा था तो मैं अपनी हंसी रोक रही थी क्योंकि सबको पता चल जाएगा मैं क्यों हंस रही हूँ। इसलिए मैंने हंसी रोका और मैं इधर आ गई, अपने रूम में आ गई। तो देयर आर न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको हंसी आती है, तो हंसी को कंट्रोल करना होता है बिकॉज़ पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे, इसलिए तो दूसरे के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना। और मैं पता है मैं बहुत जैसे हम लोग के यहाँ ये है ना कि होली से पहले ही फेस्टिवल है ना, उसके पहले ही मज़ा कर लेते हैं। हम लोग इतना मज़ा करते हैं ना,
पहले ही से सब मज़ा कर लेंगे। कि अभी होली आया भी नहीं है, पर होली जैसा रंग खेलना शुरू कर देते हैं। रंग अभी आया नहीं है, पर पहले का जो बचा हुआ है ना, वही उसी से रंग खेलते हैं। होली का तो उसी टाइम 2-3 दिन पहले ख़रीदते हैं हम लोग। तो अभी तो वही होली का इस पर हम जहाँ पे है ना, उस पर बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग घर घर जाने वाले हैं, तो उतना मज़ा तो हो सकता है नहीं आएगा। पर एनीवेज़, घर के सदस्यों से भी होली खेलने में मज़ा आता है। बाहर के सदस्यों से तो होली खेलने में मज़ा आता ही है, घर के सदस्यों से भी होली खेलने में मज़ा आता है। घर के सदस्य कम थोड़ी होते हैं, उनसे भी होली खेलो तो मज़ा ही आता है। और सबसे ज़्यादा तो प्रिपरेशन जो होता है फूड का, है ना, माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। फूड का प्रिपरेशन जो होता है वो सबसे अच्छा लगता है। तरह तरह के व्यंजन बनते हैं और वो सब मज़ा आता है। हम लोग एक चीज़ तो कभी नहीं छोड़ सकते हैं, वह खाना। खाना तो हमारे साथ जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे तब तक खाना हमारे साथ है, तो खाना कोई छोड़ने वाला नहीं है। और स्वाद स्वाद भी सभी का बना रहेगा। कोई तो एंड जब तक हमारा खाना रहेगा, हमारा स्वाद रहेगा, तब तक तो मतलब कुकिंग रहेगी, तो हम लोगों को प्रिपरेशन तो करना ही है। पर कभी कभी लगता है व्हाई वी आर लिविंग जस्ट खाने के लिए। और हम लोग जैसे एक होता है ना कि खाने के लिए जी रहे हैं और एक जीने के लिए खा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, बिकॉज़ जीने के लिए खा रहे हैं वो वैसी बात नहीं है। हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, वी आर लाइक दैट। तो बस यही हो जाता है। और कभी बहुत सारी बात ऐसे होते हैं कि मन नहीं करता है कि क्या कुकिंग करना, रोज़ रोज़ वही काम करो, रूटीन वर्क वी डोंट लाइक, पर वी हैव टू डू इट बिकॉज़ खाना तो खाना है ही, तो खाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा नहीं बोल सकते नहीं कि नहीं आज खाना नहीं खाना, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, खाना तो खाना ही है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार, हमारे यहाँ सच बोलो तो 4 टाइम्स हो जाता है। सुबह में ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का नाश्ता, शाम में स्नैक्स होता है, और फिर रात में डिनर। तो 4 टाइम्स ईटिंग। तो वी आर लाइक खा रहे खाते ही जा रहे। और ये सब हो जाता है। और तो बस चल रहा है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ चल रहे हैं। हाँ, ये एक पहला ज़माना याद कीजिए ना, वो था कि जब दूसरे को बोलना पड़ता था कि अरे मेरा फ़ोटो खींचो यार। अब तो ये है कि अपने से वीडियो तैयार करो, तो कितना चेंज आया है ना। हाँ, मैं कुछ कभी सोच रही थी कि कितना बदलाव आया है। पहले जहाँ हम लोग एक फ़ोटो के लिए दूसरे का मुंह ताकते थे कि वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अब ये है कि हम लोग खुद से अपने वीडियोस तैयार करते हैं, तो काफ़ी बदलाव आया है नहीं। खैर एनीवेज़, अगर ये बदलाव अच्छा है तब तो अच्छी बात है, बदलाव अगर बुरा होगा तब तो नो वेज़, तब तो बुरा लगेगा ना कि ओ माय गॉड, बदलाव इतने सारे। और पर अगर बदलाव कुछ अच्छे के लिए होता है तब तो अच्छी बात है। तब खाना तैयार हुआ है कि ना आप लोग का?
मेरा तो तैयार है, मैंने बोला था ना कि मैं शाम में ही तैयारी कर लेती हूँ। और 9:30 बजे के लगभग हम लोग रोटी बनाते हैं और खाते हैं। और वो मेरी तो तैयारी हो गई है। रोज़ ऐसे ही करती हूँ, शाम के टाइम ही तैयारी कर लेती हूँ और 9:30 बजे रोटी बना के फिर खा लेते हैं हम। तो बस ऐसे ही डेली ऐसा रूटीन फॉलो होता है। मैं ये भी सोच रही थी कि जैसे सेलिब्रिटीज़ का घर कितना बड़ा होता है ना, तो उन लोग को इतने बड़े घर में कैसे मन लगता होगा। लोग तो बहुत कम होते हैं, तो मेरे को लगता है कि हम लोग वहाँ जाके रहते तो कितना अच्छा। बिकॉज़ उन लोग को भी लगता है कि हाँ बहुत सारे आदमी हैं, तो उन लोग को रहने का मन करता होगा। इतना बड़ा घर होता है और 2 या 3 लोग होते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि कैसे रहते हैं ये लोग। खैर ये है कि जैसे उन लोग के घर में दाई नौकर भी होते होंगे, तो दाई नौकर अपना टाइमली काम करके जाते होंगे, तो थोड़ा सा मन लगता होगा। वो अपना अपना काम करने आते होंगे, तो उनको उनको देखना, मतलब उनको बोलते रहना कि हाँ ये करो वो करो, उन सब चीज़ों में मन लग जाता है। आपको कॉन्स्टेंटली उसे देखना पड़ता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ऐसे आपको बहुत सारा टाइम मतलब क्या आपका टाइम पास हो जाता है। और तो इसलिए कहते हैं उन लोग की लाइफ कितनी अच्छी है ना। उन लोगों के लाइफ के बारे में सोच कर बहुत अच्छा लगता है कि काश हम लोग भी वैसे होते तो कितना अच्छा। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। वी लाइक देम, दे आर द हार्ट थ्रॉब्स। वो लोग हार्ट थ्रॉब हैं हम लोगों के। बहुत अच्छा लगता है कि उन लोग जैसा लाइफ काश। पर यह है कि उन लोगों को भी हम लोग अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ हम लोग छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, और वो लोग इतने रिच होते हैं कि उन्हें छोटी बातों में उतनी खुशी नहीं मिलती, और हम लोग छोटी छोटी बात से खुश हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड टाइप का ही है। पर अगर हम लोग एक साथ मिल के रहें तो और भी मज़ा है, बिकॉज़ दैट विल, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। उन लोग को भी लगता है ना कि हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते तो कितना अच्छा, और हम लोग को भी यहाँ पे मन नहीं लगता है बहुत सारे लोगों के साथ। हम लोगों को भी मन करता है कि हम बड़े घर में रहते तो कितना अच्छा। खैर एनीवेज़, चल रहा है, देखते हैं क्या क्या होता है इस ज़िंदगी में। बस ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है, और क्या क्या दिखाता है देखते हैं। ठीक है, अब बंद करूँ क्या? बाय फॉर नाउ।